नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और घड़ी में बज चुके हैं फिर से एक और आज दिन है बुधवार का। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि परिचारक का एडमिट कार्ड आ चुका है। आप सब ने अपना सेंटर भी देख लिया होगा। और आज भी हम करने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न, जहां से आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में प्रश्न। ठीक है, हर बार की तरह हम व्यापम के नए पैटर्न पर आज भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसके पहले कि अब तक यदि आपने प्रयोगशाला परिचारक का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। नवीन परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला, मॉडल टेस्ट रहेगा 5, व्याख्या सहित प्रश्नों का संग्रह और व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर रहेगा। ठीक है, और बिल्कुल यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल आप सभी को बता दूं कि संविधान का ये क्लास नोट्स ई बुक, यदि अब तक आप इस क्लास नोट्स ई बुक के माध्यम से नहीं जुड़ पाए हैं तो बिल्कुल जुड़िए। अभी आप यदि पंचायती राज की क्लास नोट्स ई बुक से जुड़े रहते हैं तो आपको आबकारी आरक्षक, परिचारक के एग्जाम में इसका फ़ायदा मिला रहता। तो बिल्कुल आप क्लास नोट्स ई बुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, राज्य में विधायिका का गठन, विधानसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए कौन सा अनुच्छेद है। अगला आपका सदस्यों के वेतन से संबंधित कौन कौन सा अनुच्छेद है आपका। और वित्त विधेयक की परिभाषा किसमें बताया गया है। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और बिल्कुल कुछ ऐसे ही पैटर्न पे आपको दिखाई देता है आजकल पेपर में जो प्रश्न पूछा जाता है वो। ठीक है, चलिए तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, विधायिका के बारे में बात कर रहा है। राज्य में विधायिका यानी कि मैं एक भाषा में कहूँ तो ये विधानमंडल की बारे में बात कर रहा है। ठीक है, विधानमंडल के लिए हम अनुच्छेद कौन सा पढ़ते हैं, मैंने क्लास में आपको बताया ही है, अनुच्छेद 168। तो ए का क्या हो जाएगा आपका थर्ड। ए का क्या हो जाएगा आपका थर्ड। विधानसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। ठीक है, विधानसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए अनुच्छेद पूछेगा तो याद रखना है अनुच्छेद 178। वहीं सदस्यों के वेतन भत्ते के बारे में पूछेगा तो याद रखना है अनुच्छेद 195। वित्त विधेयक की परिभाषा के बारे में बात करेगा स्पेशली जिसमें चर्चा किया गया है वो है आपका अनुच्छेद 199। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बच्चों का आंसर, जितने भी बच्चों ने आंसर टिक किया है बिल्कुल सही टिक किया है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न से पहले आ चुका है पंचायती राज क्लास नोट्स ई बुक, सामने है परिचारक का एग्जाम। इस क्लास नोट से ई बुक से आप पढ़ के जाएंगे तो बिल्कुल आपको पंचायती राज में फ़ायदा मिलेगा। अभी जितने भी व्यापम में पैटर्न आ रहा है, नया नया पैटर्न आ रहा है, सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास नोट से ई बुक से मिल जाएगा। ठीक है, और प्राइस है मात्र 128 रुपये। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति क्या होती है। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है, वह कम से कम सदस्य संख्या, वह कम से कम सदस्य संख्या जिसमें किसी बैठक को स्टार्ट किया जा सकता है उसे हम कहते हैं कोरम या गणपूर्ति। अब राज्य विधानसभा के सदन की बैठक की गणपूर्ति के मामले में मैं बात करूं तो याद रखना है 3 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 1/10 जो भी कम हो, सदन की कुल संख्या का आधा, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, सदन 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी हो, और इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, गणपूर्ति का मतलब क्या होता है, पंचायती राज जब मैं पढ़ाता था तो वहां पर अक्सर आपको बताता था वह कम से कम सदस्य संख्या जिसमें किसी बैठक को हम स्टार्ट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोरम या गणपूर्ति। अब किसी बच्चे के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, क्या प्रश्न, कि सर ये तो संविधान का प्रश्न है। ठीक है, संविधान का प्रश्न है, पर चूंकि छत्तीसगढ़ का प्रशासन आप पढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ का प्रशासन के अंतर्गत आपका विधानमंडल के बारे में भी तो पढ़ोगे ना, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैं लाया हूँ। ठीक है, भाग 6 आपको पढ़ना ही होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखो गणपूर्ति का मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया, 10 सदस्य अथवा सदन की कुल संख्या का 1/10वां भाग, यानी कि आपके यहाँ अगर 90 विधायक हैं, कितने विधायक हैं,
90। तो 90 का 1/10 कितना हो जाएगा आपका 9। यानी कि जब भी विधानसभा का बैठक करना होगा, जब भी विधानसभा का बैठक करना होगा तो कम से कम 9 सदस्य तो हमें चाहिए ही चाहिए। हालांकि इससे ज़्यादा भी हो जाता है, पर याद रखना है कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है आपका गणपूर्ति, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानमंडल हो, चाहे विधान परिषद हो, आपका 1/10 होता है, याद रखना है आपको। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, जितने भी बच्चों ने आंसर टिक किया है डी। अगला प्रश्न, और उसके पहले आ चुका है मोर छत्तीसगढ़ बैच, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन, संपूर्ण इतिहास, जनजाति, एमसीक्यू, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, राज्य प्रशासन के मुख्य सचिव द्वारा किए जाने वाले केंद्र स्तर पर किसके द्वारा किया जाता है। जो राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव द्वारा किया जाने वाला कार्य केंद्र स्तर पर किसके द्वारा किया जाता है, ये भी ऑप्शन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव द्वारा किए गए कार्य केंद्र स्तर पर किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है, एक कैबिनेट सचिव, ग्राम विकास सचिव होगा क्या, नहीं। रक्षा सचिव होगा क्या, नहीं। कार्मिक सचिव, बिल्कुल ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, 1 एवं 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ ऐसे ही पैटर्न पे आपको आजकल पेपर दिखाई देगा। अबकारी आरक्षक का जैसा एमसीक्यू मिल रहा था, ऐसे ही आपको और आने वाले जितने भी एग्जाम है वहाँ के लिए आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप हो जाइए तैयार लगातार प्रैक्टिस करने के लिए। पर इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, राज्य के मुख्य सचिव के विषय में सही क्या है पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा। चलिए, राज्य के मुख्य सचिव के विषय में सही क्या है पूछेगा तो याद रखना है, वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है, बिल्कुल सही है। वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, ये भी सही है। वह सभी सचिवों का मुखिया होता है, ये भी सही है। वह समस्त लोक सेवकों का मुखिया होता है। और बिल्कुल जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा होगा डी वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे ही पैटर्न पे आपको दिखाई देता है आपका क्वेश्चन पेपर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजी व्याख्याता, गणित व्याख्याता, भौतिकी व्याख्याता, शिक्षक भर्ती परीक्षा, कॉमर्स व्याख्याता। आप सभी को पता है कि 5000 वैकेंसी जो आने वाली है प्रथम चरण में शिक्षक भर्ती की, उसमें कुछ पोस्ट आपकी व्याख्याता का भी रहेगा। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है पूछा है। प्रथम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ है क्या, बिल्कुल नहीं। याद रखना है, प्रथम राज्यपाल कौन है आपका, दिनेश नंदन शाह है। मैंने क्लास में कई बार आपको बताया है आपके प्रथम राज्यपाल कौन है, दिनेश नंदन शाह है। वर्तमान में कौन है पूछेगा तो रमेन डेका। ठीक है, प्रथम मुख्य सचिव अजय कुमार हैं, अजय कुमार सिंह नहीं बल्कि केवल क्या है आपके अजय कुमार। तो फिलहाल ऑप्शन में सिंह लिख दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आर.एस. गर्ग नहीं बल्कि कौन है आपके, ठीक है, आर.एस. गर्ग क्या थे आपके, याद रखना है आर.एस. गर्ग नहीं है बल्कि कौन है आपके, ये आपके क्या थे, पहले कार्यवाहक थे। यदि पेपर में प्रश्न पूछता है पहले कार्यवाहक कौन थे पूछेगा तो आपके आर.एस. गर्ग थे। तो फिलहाल सुमेलित कौन सा है पूछा है तो प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है आपके, मोहन शुक्ला। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे सामान्य विज्ञान का ये ई बुक 2500 टॉप एमसीक्यू, सामने आपका परिचारक का एग्ज़ाम है, अभी भी वक्त है। पिछले बार आबकारी आरक्षक के एग्ज़ाम में सारा प्रश्न यहाँ से देखने को मिला था। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये ई बुक आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ, ठीक है, तो बस इतना ही देखना था हमें आज की क्लास में। बिल्कुल आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो चुका है परिचारक का, और आने वाले संडे को यानी कि 3 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है परिचारक का। तो बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करिए दबा के। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज और छत्तीसगढ़ का प्रशासन अच्छे से पढ़िएगा। ऐसे ही पैटर्न पे हम रोज़ 1 बजे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लाते रहेंगे। यूट्यूब पर जब आप सर्च करेंगे साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन, तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन में प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर से मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।